Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very respectable viewers, today we are going to talk about the development of emotion and psychosocial development. And development of emotional expression is one of the way that how a person express emotions. And it is expression of internal feelings by gestures, by mood and expression, and it is also included for the facial expression and for the body composition for the expression. इसमें एक इमोशनल स्टेट है इंटरनल बॉडी की, वो कायम होती है और उसके बाद उसका इजहार होता है बाय द इंटरनल रिफ्लेक्शंस थ्रू डिफरेंट एक्शंस इन्वॉल्विंग द बॉडी. उसमें एटीट्यूड भी शामिल हैं कि जिसका ताल्लुक हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस के साथ हो सकता है, और उसके रेफरेंस में द पर्सन, द चाइल्ड विल रिफ्लेक्ट रिएक्शन टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एनी सिचुएशन. और इसमें दोनों तरह के एक्सप्रेशंस शामिल हैं, जिसमें वर्बल एक्सप्रेशन भी शामिल है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को द अटरेंस ऑफ वर्ड्स इज आल्सो काउंटेड, एंड सेम लाइक द नॉन verbal expression hai, how we act, how we move our body, and also the actions of the hands and the other body movements are involved. And while understanding or not understanding the self-awareness, इसके बारे में बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती और हम अपने या बच्चा उन इमोशंस का इजहार कर देता है. और इसमें हम देखते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस में कुछ एक्सप्रेशन हैं जिसको हम स्माइल का नाम दे रहे हैं, जिसको हम स्कॉलिंग का नाम दे रहे हैं, और बाज़ जेस्चर्स ऐसे हैं बच्चे के और रिफ्लेक्शंस इस तरह के जिसको हम क्राइंग का नाम दे रहे हैं, जिसको हम लाफिंग का नाम दे रहे हैं, और सम टाइम वी आर आस्किंग एज थैंक यू इजहार कर रहे हैं, यानी वो वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, इंटरनल फीलिंग्स हैं, और वी आर वेरी हम्बल एंड रिफ्लेक्ट टू द अदर पर्सन, एंड वी आर वेरी थैंकफुल, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, एंड वी शो इट अप टू द अदर on the appearance of that personality, and going into the particular situation, different situations, और खुली फिजा को देखकर, खुले माहौल को देखकर बच्चा या फर्द जो है ना वो इजहार करता है अपने इमोशंस का. या फिर यह है कि उसे अगली स्टेज ये है कि वी आर कमिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस. तो सम टाइम वी आर राइटिंग समथिंग, द चाइल्ड इज गोइंग टू राइट समथिंग, the internal feelings are going to be expressed in the form of words, and what the words we select for that, for the expression of internal feelings. और इसमें हमारा जो conscious control है, that is sometime going to be controlled, and sometime we are going to be uncontrolled. What we are writing and what we to write, rather we to write or not, when something we are writing more एक्सप्रेशंस इन इट. इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं एक्सप्रेशन के, और बहुत सारे थेरिस्ट ने इस पर बात की है दैट हाउ दोज मॉडल्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड थ्रू द बॉडी कंडीशंस and the biological condition and the states are involved. Those are the basic emotions, those are being appeared, those are the reactions which are based on internal biological conditions. How that biological condition of the body is being appraised and generated the new substances in the body, and due to that releasing of those substances, the emotions are being expressed, and sometimes these are not consistent and not specific. उसके लिए कोई उसकी एसोसिएशन जो है ना वो भी बदल सकती है.
तो लेकिन ये है कि एक ख़ास बॉडी कंडीशन है जिसमें फ़र्द के इमोशंस जनरेट होते हैं। इसी तरह इमोशंस आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड अपॉन द पर्सन, सिचुएशन, कल्चर, यानी कुछ बायोलॉजिकल जनरेशन ऑफ इमोशंस है, कुछ जो है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, पर्सन है, सिचुएशन है, और इसी तरह कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं. When the person recall those experiences and become aggressive and become happy, become unhappy or unjoyful, and also feel disgust about that situation. लेकिन इमोशंस के लिए कोई प्री सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि हम कह सकें कि इमोशंस जो है ना उसके रेस्पॉन्सेस इन इस तरह की थिंकिंग से इस तरह के इमोशंस पैदा होंगे, और ये बदलते हैं लोगों के साथ, बदलते हैं पर्सपेक्टिव के साथ और सिचुएशन के साथ, और ये जो रेस्पॉन्सेस हैं दोज आर नॉट टू बी कंसिस्टेंट and specific, or sometime one emotion is consistent with one situation and one action is associated with the other emotions. So there is a variability isme, because the human and the children are differently generated and based on the variability in the बर्थ सिचुएशंस, और उनके हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, और उसके रिफ्लेक्शन में इमोशंस का पैदा होना और उसका इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट हो सकता है. थैंक यू वेरी मच.